कौन है वो सत्य जो सब कुछ देखता है, और कौन है जो सब कुछ का प्रयोजन है। कौन विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण करता है, कौन स्वप्न देखता है और कौन स्वप्न दिखाता है। कौन कहां से आता है और फिर कहां चला जाता है, किस कारण और किस हेतु यह सब हो रहा है। यह अद्भुत संसार क्यों दृष्टिगोचर होता है, क्यों दिखाई देता है और कहां दिखाई देता है, इसका दृष्टा कौन और इसका भोक्ता कौन। तो जिज्ञासुओं, योग शास्त्र पर चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं। चित्त का स्वरूप क्या है, महर्षि पतंजलि यही समझा रहे हैं। आप व्याख्यानों को श्रवण करते हैं, आप अवश्य श्रवण करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि योग शास्त्र हमारे जीवन को सरल बना देता है। योग शास्त्र हमें जीना सिखाता है, जीवन के रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। जीव और जीवन के ऊपर जो रहस्य हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं, उन पर से पर्दा उठाता है। जीवन के सत्य को, संसार के सत्य को, प्रकृति के सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो निश्चय ही जीवन सरल हो जाता है। जब हम इन बातों को, इन तथ्यों को, योग सूत्र के मर्म को हम जब समझने लग जाते हैं, तो जीवन सरल हो जाता है। तो महर्षि पतंजलि कैवल्य पाद की चर्चा चल रही है, आखिरी पाद है ये। लगभग 22वें 23वें सूत्र तक हमने चर्चा की भी है। थोड़े से सूत्र और बचे हैं, जो कुछ ही व्याख्यानों में कैवल्य पाद भी समाप्त हो जाएगा। तो 23वें सूत्र में चित्त का ही रूप स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, दृष्टु दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य, यह जो चित्त है, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ है। 22वें सूत्र तक तो हमने समझा कि चित्त किस प्रकार से दृष्टा भी है और किस प्रकार से दृश्य है। प्रकृति के संदर्भ में यह दृष्टा है और पुरुष के संदर्भ में स्वयं एक दृश्य है। लेकिन अब यह आ रहा है कि जो चित्त है वो दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा हुआ है। इसमें दोनों के प्रतिबिंब है, अर्थात प्रकृति के भी प्रतिबिंब है और यह पुरुष जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, जो सबसे अधिक रहस्यमयी है, वो परम पुरुष भी चित्त में ही प्रतिबिंबित हो सकता है और होता है। हां, यह अलग बात है कि पुरुष को चित्त में प्रतिबिंबित देखना ये योगी ही देख पाते हैं, जिन्होंने योग की उच्चतर अवस्थाओं को स्पर्श किया है, वही उस पुरुष का साक्षात्कार अपने चित्त में कर पाते हैं। अन्यथा वृत्तियां, संस्कार, और ये वृत्तियां संस्कार बन कहां से रहे हैं, तो वो भी संसार की वस्तुओं से ही तो बन रहे हैं। जो आपने देखा, अनुभव किया, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी अनुभूतियां चित्त में जा रही हैं, उन्हीं के वही संस्कार का निर्माण करते हैं, वही कर्म का निर्माण करते हैं और वही कर्म फल का निर्माण करते हैं। और उन्हीं के कारण चित्त की गति उन वृत्तियों में होने के कारण ही बार बार जन्म लेना और मृत्यु है, बार बार पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम लगा रहता है। चित्त की सफाई हो जाए और उसमें पुरुष का प्रकाश प्रतिबिंबित हो जाए, तो फिर जाकर ज्ञान हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, तो फिर जाकर जो है समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चित्त स्वयं ही दृश्य है, किंतु वह दृष्टा के संयोग से स्वयं अन्य पदार्थों का दृष्टा भी हो जाता है। यह चित्त दोनों से रंगा हुआ है, अर्थात दृश्य से भी और दृष्टा से भी। या
आत्मा के लिए दृश्य, आत्मा मतलब उस परम पुरुष के लिए दृश्य है, तो पुरुष के साथ होकर स्वयं अन्य पदार्थों का दृष्टा भी बन जाता है, तो वो दृश्य भी हो जाता है और फिर वो दृष्टा भी हो जाता है। तो यही बात महर्षि पतंजलि इसमें समझा रहे हैं। लेकिन अब यह इसकी अपनी एक और विशेषता है कि यह पुरुष और प्रकृति दोनों इसमें आ जाते हैं। ये खुद स्वयं इनसे अलग भी नहीं है, ये भी दोनों के संसर्ग से ही बना है, दोनों के संसर्ग से ही बना हुआ है। तो इसीलिए दोनों के संसर्ग से बनने के कारण चित्त जो है, चित्त की सारी क्रियाएं पुरुष की चेतना पर निर्भर करती है, पुरुष की शक्ति पर निर्भर करती है। पुरुष की शक्ति ही चेतना है, और जो बन रहे हैं, जो दृष्टि गोचर हो रहा है, वो सब प्रकृति के कारण होता है। तो दोनों के मिलने से चित्त का काम चलता है। इसलिए 24वें सूत्र में, कैवल्यपाद के 24वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत् असंख्येय वासनाभिः चित्रम अपि प्रार्थम संहत्यकारित्वात्, अर्थात वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरों के लिए है, क्योंकि वह मिलजुल कर कार्य करने वाला है। असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरों के लिए, अर्थात यह कहना यहां पर क्या कहा जा रहा है, यह एक तो समझें कि यह चित्त 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का समावेश इसमें है, तो यह गुणवान है। इन गुणों का आधार लेकर ही वासनाएं भी चित्त में टिकी हुई हैं, किंतु इसका कार्य बाह्य पदार्थ तथा इंद्रियों के सहयोग से ही संपन्न होता है, ऐसे नहीं संपन्न होता। अगर इंद्रियां ना हो तो चित्त का रंग जो है फिर रंगीन नहीं बनेगा। इंद्रियों के माध्यम से ही तो संस्कार आते हैं, तथा आत्मा के कारण स्वयं दृष्टा भी बन जाता है। आत्मा मत कहिए, पुरुष कहिए, पुरुष के कारण स्वयं दृष्टा भी बन जाता है। क्योंकि आत्मा, ये जो शब्द है, यह योग सूत्र का शब्द नहीं है, यह वेदांत, मीमांसा, अन्य ग्रंथों में आत्मा शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से, यहां पर आत्मभाव का प्रयोग होता है। आत्मभाव, आत्मा का तात्पर्य योग सूत्र में स्वयं से है, कि हम जब स्वयं के लिए कोई भाव प्रस्तुत करते हैं तो वहां उसे हम आत्मभाव कहते हैं। तो तथा पुरुष के कारण स्वयं दृष्टा भी बन जाता है यह चित्त। इस प्रकार यह इन सबसे मिलजुल कर कार्य करने वाला है। वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला में वो कुछ भी नहीं, ये सम्मिश्रण से विकसित हो गया है। वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसका संपूर्ण कार्य अपने स्वामी पुरुष के लिए है, अर्थात उस परम पुरुष के लिए वो कार्य करता है, अपने स्वयं के लिए नहीं। इसका अर्थ है कि इस संपूर्ण सृष्टि की योजना पुरुष के ही वास्तव में अधीन है, वही इसका संचालन एवं नियंत्रण करने वाला है। और इस योजना को पूर्ण करने के लिए उसने प्रकृति के साथ संबंध बनाया हुआ है। अतः प्रकृति चित्त का कार्य परार्थ है, स्वयं के लिए नहीं है। इस चित्त की कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ना यह स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छानुसार से कोई कार्य कर सकता है, और ना ही यह संस्कारों को ग्रहण कर सकता है। यदि यह स्वतंत्र होकर कार्य करने लगे तो सबके चित्त भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक, जिससे सृष्टि में व्यवस्था का, अनुशासन का कोई पालन नहीं हो पाएगा। यह एक ही पुरुष के द्वारा संचालित होता है, इसलिए यह भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। किंतु सृष्टि में इतनी सुव्यवस्था क्यों बनी हुई है? क्योंकि वो सब एक ही पुरुष के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसलिए चित्त की गति है, ये चित्त का रूप है। चित्त के पास अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लेकिन एक बात और है कि यह स्वतंत्र सत्ता के रूप में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन है नहीं इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता। तो चित्त का अपना यह बाह्य इंद्रियों और कई पदार्थों की समष्टि के रूप में कार्य करता है, और वो अपने लिए काम नहीं करता, पुरुष के लिए कार्य करता है। इसलिए मिश्रित रूप से परिणाम देने वाला यह चित्त है। तो इतना मिश्रण किस लिए है? तो उस पुरुष हेतु, उस परम पुरुष हेतु वो इतना मिश्रण बना के रखता है। तो चित्त का स्वरूप क्या है, इसको हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि चित्त के अंदर ही इंद्रियों के माध्यम से संस्कार भी प्रतिबिंबित होते हैं, और उन्हीं संस्कारों के वशीभूत चित्त का नियंत्रण
शरीर पर और अन्य चीजों पर होता है, जिससे कि वो अनेक कार्य करता है, शरीर भी चलता है। मृत्यु के उपरांत भी ये चित्त कहे जाने वाला तत्व नहीं मरता है। मृत्यु हो जाएंगी, इसलिए वासनाएं जिंदा रहती हैं, वासनाएं चित्त में रहती हैं। अगर चित्त ही मर जाएगा तो फिर वासनाएं कहां से जिंदा रहेंगी? तो इसलिए मृत्यु के उपरांत भी यह चित्त नष्ट नहीं होता है, और यह चित्त इस जीव के साथ रहता है, और फिर से अपनी आसक्ति, अपनी वासनाओं की पूर्ति हेतु जीव जो है शरीर धारण बार बार करता रहता है। तो ये चित्त का स्वरूप है। पिछले व्याख्यानों के माध्यम से महर्षि पतंजलि चित्त के स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। फिर वो और कुछ रहस्यों को कहते हुए, लिखते हुए 25वें सूत्र में उन्होंने फिर इस विषय को कहा, और फिर 26वें सूत्र में वो क्या कहते हैं? 25वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, 25वां सूत्र में, विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, अर्थात कि विशेष दर्शन समाधि जनित, समाधि में जाकर समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और पुरुष के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्मभाव विषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। अर्थात जो योगी समाधि में जाकर समाधि जनित विशेष दर्शन से वह चित्त और पुरुष के भेद को स्पष्ट कर लेता है, चित्त और पुरुष का भेद स्पष्ट हो जाए कि वह पुरुष अलग है और यह चित्त अलग है, वो एक ही नहीं है। तो योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर जो पुरुष तत्व है उसको प्राप्त कर लेना। साधना काल में वह इस आत्म भाव की भावना करता है कि वह क्या है, उसे कैसे पाया जाए। तुम कौन हो, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, यह योग का प्रश्न। वेदांत में ब्रह्म मुख्य है, ईश्वर मुख्य है, लेकिन योग में स्वयं ही मुख्य है कि तुम स्वयं को जानो। प्रारंभ में ही, साधना पाद के प्रारंभ में ही महर्षि पतंजलि ने लिख दिया, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप में स्थित होना, स्वयं में स्थित होना योग का लक्ष्य है। तुम हो कौन, कहां से आए, तो मैं कौन हूं, यह जो प्रश्न है उसके सामने सदा बना रहता है। किंतु समाधि अवस्था में जब योगी पहुंचता है तो उसका विवेक ज्ञान प्रकट हो जाता है, वह इस चित्त और पुरुष के भेद को प्रत्यक्ष कर लेता है। प्रत्यक्ष, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष होता है, अर्थात वह प्रकृति और पुरुष के भिन्न भिन्न क्रियाओं को जान लेता है, जिससे उसे इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ज्ञात हो जाती है। इसी के जान लेने से उसे मैं कौन हूं का उत्तर भी प्रत्यक्ष हो जाता है, जिससे वह फिर आत्मभाव के विषय के चिंतन से मुक्त हो जाता है। उस पर किसी प्रकार का भ्रम या शंका नहीं रहता, स्वयं का अहंकार खत्म होने लग जाता है और समझ में आ जाता है कि ये करने वाला मैं नहीं, ये तो कोई पुरुष है, जो पुरुष की शक्ति और संस्कारों के मेल जोल से सारा खेल चल रहा है जीवन के अंदर। हमारे अंदर इच्छाएं जो प्रकट हो रही हैं, कामनाएं जो प्रकट हो रही हैं, पुरुष और प्रकृति के मेल जोल से सारा खेल इसमें चल रहा है। लेकिन दुखी कौन हो रहा है? कर्मों का भोग तो हमें ही भोगना है, कर्मों का भोग भी तो भोगना है, तो वो दुखी भी तो जीव हो रहा है। तो इसलिए जीव को सोचना जरूरी है कि वो योग के मार्ग पर आए और इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करे, नहीं तो उसका जीवन एक कैसे है, जैसे कि एक डब्बे के अंदर कोई पत्थर हो, अब डब्बा बजाया जाए तो पत्थर बेचारा कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो जीव की ऐसी स्थिति कर रखी है, प्रकृति ने जीव की ऐसी स्थिति कर रखी है, कभी अच्छाई की ओर, कभी बुराई की ओर, कभी सुख तो कभी दुख, तो कभी लाभ तो कभी हानि। तो इसके खेल को खत्म कर दो ना, और खत्म करने के लिए तुम्हें योग शुरू करना होगा, योग शुरू करना होगा। तो प्रकृति का जो ये खेल है, इसे खत्म करने के लिए योग शुरू करना होगा। तो योग की शुरुआत होगी तभी जाकर ये सब खत्म होगा। तो योग प्रारंभ कीजिए और तब जाकर धीरे धीरे पुरुष प्रकृति का भेद भी स्पष्ट हो जाएगा और मन बुद्धि इंद्रियां सब नियंत्रण में आएंगे। जबरदस्ती नियंत्रण में मत कीजिए, जबरदस्ती नियंत्रण करने का उपदेश योग शास्त्र नहीं देता है। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, कोई अभ्यासी, कोई योगी के सानिध्य में जाइए, और कोई ऐसा योगी जो वाकई में योगी हो, खाली
हाथ पैर को टेढ़ा मेढ़ा कर लेने से योग नहीं हो जाता है भाई। कुछ लोग योग को आजकल व्यायाम बना दिए हैं, व्यायाम से ज्यादा कुछ नहीं समझते, जबकि इतना गहरा विज्ञान है ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, प्रकृति पुरुष का ज्ञान है। ये सारे भेदों को खोलता है, सारे रहस्यों को प्रकट करता है, साधारण नहीं है। तो इसलिए ये विज्ञानों का महाविज्ञान है। इस महाविज्ञान को समझे और इसे अपने जीवन में ले आए, जीवन में अमल करें, योग पूर्ण जीवन जिए, योग सम्मत जीवन जिए। फिर देखिए सारे रहस्य अपने आप प्रकट होने लगेंगे और सूक्ष्म शरीर पर भी कंट्रोल आ जाएगा, हर चीज अपने नियंत्रण में आ जाएगी। जन्म मृत्यु पर उस योगी का नियंत्रण हो जाता है जो निरंतर योग साधना में रत रहता है, अभ्यास धैर्य पूर्वक करता रहता है। जल्दबाजी नहीं, कुछ जल्दबाजी करने में लगे रहते हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, सारी दुनिया हिला देंगे। अरे ये दुनिया पहले से हिली हुई है, इसे और मत हिलाओ, ठीक है? तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत तेज भागती है ये दुनिया, तो इसे दुनिया नहीं अपने उस रहस्य को प्रकट कीजिए, फिर स्वयं के अंदर सामर्थ्य आएगा, आपके माध्यम से कुछ लोगों का कल्याण हो सके, बस यही सफलता है। अन्यथा सुख दुख लाभ हानि ये सब कुछ चला चली का खेला है। तो इसी के साथ अभी व्याख्यान को विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।